नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, आज रामा विचार मंच के द्वारा पटना के मिलर हाई स्कूल में एक भव्य संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां 12 बजे तक जो इस प्रोग्राम की शुरुआत होनी थी, लेकिन ये जो प्रोग्राम है, ये सम्मेलन जो है काफ़ी विलम्ब से शुरू हुआ और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा। जिस तरह से बीच बीच में 2 बार जो है मंच टूट गया। लोगों की संख्या इतनी मंच पर थी कि जो संकल्प सम्मेलन का जो मंच था वो टूट गया और जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा, लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जिस तरह से रामा सिंह ने जो इस संकल्प महासम्मेलन में जिस तरह से शिरकत की है, ये राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जा रहा है। रामा सिंह बहुत दिनों से कोई भी रैली नहीं कर रहे थे, कोई भी सम्मेलन नहीं कर रहे थे, लेकिन रामा विचार मंच के द्वारा एक भव्य तरीके से ये सम्मेलन किया गया, जिसमें जो बिहार के तमाम कोने से लोग थे, आए थे। उन्होंने रामा सिंह की बातों को सुना। हालांकि उन्होंने स्वयं कहा कि बहुत सारे ऐसे रामा विचार के जो कद्दावर नेता थे, उनको बोलने तक का मौका नहीं मिल पाया है। पहले देखिए कि क्या कह रहे हैं, क्या इस विचार मंच से रामा सिंह ने क्या कहा है। संकल्प लिया है आप लोगों ने, काफी संख्या में लोग आए थे, सभी समाज के लोग आए थे। हाँ। आज क्या संकल्प है, आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए आगे का हमने पहले भी कहा था कि यह पहला राज्य स्तर का जो इस रामा विचार मंच का संकल्प महासम्मेलन, यह पहला कार्यक्रम था और सभी लोगों का थोड़ा सा विलम्ब हो गया। कार्यक्रम जो है विलम्ब से शुरू हुआ और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल जो है बाहर भी रहा। इस कारण जो संवाद होना चाहिए था वो हम लोग पूरा नहीं कर सके हैं। जो बहुत सारे साथी जो प्रमुख और प्रबुद्ध साथी थे, उन तमाम लोगों को अवसर भी नहीं मिल सका कि वो 2 लाइन जो है अपनी बात को। देखिए हमने तो बताया है कि रामा विचार मंच का जो उद्देश्य है उसको तो विस्तार से हमने बताया है और उसका आपको जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें आपको सारी चीजें दे। मैसेज क्या जा रहा है? नहीं, कौन बेच रहा नहीं, हमको उससे नहीं है। रामा सिंह पर जो भरोसा लोगों का है, हमने वो अभी बात जो है हमने कही है कि 40 वर्षों से जो रामा सिंह पर विश्वास है, समाज के लोगों का, सामाजिक न्याय के लोगों का, समरस समाज बनाने में जो रामा सिंह की भूमिका रही है, उन तमाम लोगों का, और उसी की बात मैंने किया है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कौन बेचने वाले हैं। मैं कहा हूँ कि निश्चित रूप से वैसे लोगों से सजग रहने की जरूरत है, यह बात मैं कहा हूँ। ऐसे लोगों से क्षति हो रही है। बिल्कुल होती है। हर समाज के लोग यदि निजी स्वार्थों में, निजी राजनीतिक लालच में यदि इस तरह का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से समाज को उसका नुकसान हो। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं था। मैंने कब कहा कि शक्ति, या मैंने कहा कि रामा विचार मंच का राष्ट्रीय स्तर का यह सम्मेलन था। कई समर्थकों ने कहा कि वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी है। नहीं, आपको ऐसा लगा कि सिर्फ वैशाली के लोग हैं। आपको शिवहर के लोग भी हैं, मोतिहारी के लोग भी हैं, बक्सर के लोग भी हैं, सासाराम के लोग भी हैं, सभी जगह के लोग हैं। और यह चुनाव लड़ने से लेकर के इन सब तमाम शिवहर के लोग हैं, मैं कह रहा हूँ। तो ये इन तमाम विषयों से इस चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले से फर्स्ट डे से कह रहा हूँ कि यह रामा विचार मंच का राज्य स्तरीय पहला सम्मेलन है और उस सम्मेलन में आप देखे हैं कि कितने हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं। और हम लोगों ने कार्यक्रम को छोटा किया है क्योंकि लगन का समय है। बहुत सारे लोगों को घर में शादी ब्याह है, वैसे लोग भी इस कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे। बिल्कुल हम लोग हमेशा सामाजिक न्याय के पोषक रहे हैं। हम लोग सभी समाज, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय को लोगों को लेकर के आज से नहीं 40 वर्षों से, और इसीलिए हमारा नारा है कि जो भरोसा और विश्वास हम पर है, हम आगे भी आपके विश्वास पर कहीं ठेस नहीं पहुंचाएंगे। यही हमारा प्रमुख। आम सवाल है, आखिर राजपूत समाज कहां जाएंगे? संजय सिंह भी कार्यक्रम करने वाले हैं, आनंद मोहन भी कार्यक्रम करने वाले हैं, आपने भी किया। क्या लगता है, राजपूत वाकई डाइवर्ट हो चुके हैं? नहीं, कहीं कोई देखिए जो राजपूत समाज की बात आप कर रहे हैं वह काफ़ी जागरूक समाज है। यह काफ़ी जागरूक समाज है और यह दिग्भ्रमित होने वाला समाज नहीं है। वह अपना चयन खुद करने की क्षमता उसमें विराजमान है। तो निश्चित रूप से जो उनका और सब लोगों का यह अधिकार बनता है कि समाज के लिए करे। निश्चित, चाहे किसी भी जाति को हो, किसी समाज के लोग हों, उनको करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। और
इतने जागरूक समाज के लोग हैं कि निश्चित रूप से उनको जो चयन करना है वो करेंगे। तो आपने उनको सुना, रामा सिंह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से थोड़ा इस जो सम्मेलन में जो देरी हुई है उसके लिए जो अफरा तफरी का माहौल था, लगातार किसी भी सम्मेलन में होता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस मंच के द्वारा वो सम्मेलन बुलाया जाता है उसमें उसके नेता का इंतज़ार होता है। थोड़ा विलम्ब से ये प्रोग्राम शुरू होता है और पटना मिलर हाई स्कूल में लगभग मेरे हिसाब से 1 लाख के आसपास भीड़ थी। लोग अपने नेता को सुनने के लिए आए हुए थे, लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ये कयास ज़रूर लगाए जा रहे हैं कि रामा सिंह या तो शिवहर या वैशाली से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया है, इस बात से अभी उनको, इस बात को उन्होंने अभी स्वीकारा नहीं है। लेकिन अंदाज़ तो ये लग चुका है कि जिस तरह से उन्होंने 2024 में जो चुनाव लड़ने की बातें कही थी, जिस तरह से चुनाव लड़ने के संकेत उन्हें दिए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 में चुनाव तो लड़ना है, लेकिन जगह स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल जो 3 राज्यों के चुनाव थे उसके परिणाम को भी देखा जा रहा है। परिणाम जो बीजेपी के पक्ष में आ चुका है। 3 राज्यों में फ़िलहाल बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत मिला है। आप कह सकते हैं कि बहुमत से भी ज़्यादा मिला है। जिस तरह से जो राजनीति चल रही है बिहार की, लगातार राजपूतों को लेकर जिस तरह से अब रैलियां की जा रही है, जिस तरह से राजपूतों को इकट्ठा करने के लिए रैलियां की जा रही है, कहीं ना कहीं राजपूतों के लिए, राजपूत समाज के लिए और वो तमाम नेता जो राजपूत समाज से आते हैं, एक बड़ा संकेत है, एक बड़ा प्रतिफल है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।